हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके अलर्ट्स। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रपोजिशन से रिलेटेड और प्रैक्टिस करेंगे। मैंने क्या किया हुआ है कि कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और जो एरर डाला है वो प्रपोजिशन से रिलेटेड डाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि प्रपोजिशन से रिलेटेड एरर जो है वो फाइंड आउट करना है सबसे पहले, और फिर एक्सप्लेनेशन सुननी है। तो आपके सिलेबस में जो है वो एडिटिंग वाला एक पोर्शन भी है, मतलब इंग्लिश सेक्शन में आपको एडिटिंग आएगी। पर जो एडिटिंग आएगी वो डिफाइन नहीं है कि किससे रिलेटेड आती है। वो नाउन से रिलेटेड भी हो सकती है, प्रेपोजिशन से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड भी हो सकती है, एडजेक्टिव से रिलेटेड भी हो सकती है। तो एडिटिंग में हम कह नहीं सकते कि किससे रिलेटेड आपको एरर पूछा जा सकता है, बट हमारा जो एरर है वो प्रेपोजिशन से रिलेटेड भी होता है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले प्रेपोजिशन से रिलेटेड ही एरर ढूंढेंगे। तो फिर हम प्रेपोजिशन, जब हमारा टॉपिक जो प्रेपोजिशन खत्म हो जाएगा तो फिर हम नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड एरर ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर हम उसके बाद मिक्स मिक्स मतलब उनको मिक्स कर देंगे। मतलब एक सेंटेंस में नाउन से रिलेटेड एरर भी हो सकता है, प्रोनाउन से रिलेटेड एरर भी हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड एरर भी हो सकता है। तो फिर आप तब किसी सेंटेंस में एरर ढूंढना मुश्किल हो जाता है जब एरर का मिक्सचर हो उस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में बहुत इजी है, आपको पता है कि एरर जो है वो प्रेपोजिशन से रिलेटेड ही है। तो आपको जस्ट प्रेपोजिशन ढूंढनी है और उससे रिलेटेड देखना है कि उसके पीछे जो वर्ड लिखा है क्या वो फिक्स प्रेपोजिशन वाला वर्ड है। मतलब जैसे मैंने पहले 2 वीडियो में आपको बताया था कि फिक्स प्रेपोजिशन से रिलेटेड एरर आता है। जैसे मैंने कहा था कि एक्यूज्ड के बाद हमेशा ऑफ वर्ड आता है, चार्ज के साथ हमेशा विद वर्ड आता है। तो इस तरह से रिलेटेड, इस तरह के एरर भी प्रेपोजिशन से रिलेटेड आते हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस है, माय बॉस टुक लीव ऑफ 4 days। तो सबसे पहली बात, आपको एरर प्रेपोजिशन से रिलेटेड है तो आपको ये देखना है कि ये जो ऑफ लगे लीव के साथ ये सही है कि नहीं। इसको आपको ध्यान से देखना है क्योंकि इसी से रिलेटेड मैंने एरर डाला है, बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो ऑफ यहाँ पे एरर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी में एरर होगा ही नहीं या होगा, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपको ध्यान से देखना है पहले। तो अब आप ध्यान से सेंटेंस को देखिए, माई बॉस टुक लीव ऑफ 4 days। हमारी प्रॉब्लम होती क्या है बेसिकली हम बच्चों की, कि हम ना जो प्रेपोजिशन होता है उसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में और फिर जाके हम क्या करते हैं उसको देखते हैं कि हमारा सेंटेंस ठीक बन रहा है कि नहीं। जैसे कुछ बच्चे ऐसा करते हैं अभी भी कि माई बॉस टुक लीव ऑफ 4 days, कि मेरे बॉस ने जो है वो 4 दिन की छुट्टी ली है, और हिंदी में ऑफ का मतलब का की ही होता है। तो लोग समझेंगे ये ठीक है सेंटेंस, बट इसमें एरर है। एरर ये है कि जब भी आप लीव लोगे एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोगे, और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में सिंस और फॉर कब यूज करना है आपको। फॉर आप तब यूज करते हैं जब आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, और आप सिंस तब यूज करते हैं जब आपको स्टार्टिंग टाइम दिया हो या पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, तब आप सिंस यूज करते हैं। तो आपको पता है कि जब भी कोई लीव लेगा इंसान, वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेगा। पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेगा, इट मींस यहां पे ऑफ नहीं होगा, यहां पे फॉर होगा। एक तो ये इस तरह से सोचना है। दूसरी बात, आपको ट्रांसलेट नहीं करना है। जब भी आप ट्रांसलेट करोगे आपका क्वेश्चन पूरे चांसेस है कि आपका गलत होगा ही होगा। तो आपको ये नहीं देखना है कि मेरे बॉस ने 4 दिन की छुट्टी ली है तो यहाँ पे की आया तो आप ऑफ यूज कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। आप देखो कि यहाँ पे जो लीव ली जाती है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए ली जाती है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज करते हैं, ऑफ यूज नहीं करते। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है, आई थिंक दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट देन योर्स। तो ये सेंटेंस है, मेरे को लगता है कि मेरे आइडियाज जो हैं वो तुम्हारे से डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट के साथ वर्ड जो है ना देन नहीं आता कभी भी, और हमेशा यही देन यूज करके आपको एरर दे दिया जाता है पेपर में। बहुत सिंपल एरर दे दिए जाएंगे आपको, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल दिए जाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल बेसिक चीजें, जैसे ये कुछ कराने के बाद 10 सेंटेंस में आपको करवाऊंगा, फिर उससे रिलेटेड आपको मैं एट और इन का यूज बता दूंगा कि कहाँ यूज करते हैं, जिससे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया कि मैं जो मेरे आइडियाज हैं वो तुम्हारे आइडियाज से डिफरेंट है, ये कहने की बात कर रहा है। तो जब ये हम डिफरेंट बोलते हैं ना, तो डिफरेंट के बाद हमेशा फ्रॉम आता है, डिफरेंट फ्रॉम योर्स, देन नहीं आता है। ये आपको बात याद रखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वन मस्ट ऑलवेज पे विद हिज डेबिट कार्ड। इस सेंटेंस में क्या है कि जब भी हम पे करते हैं हम विद डेबिट कार्ड नहीं करते, बाय डेबिट कार्ड करते हैं। बाय डेबिट कार्ड करते हैं तो यहां पे विद नहीं आएगा, यहां पे आएगा बाय। वन मस्ट ऑलवेज पे बाय हिज डेबिट कार्ड, नॉट विद हिज डेबिट कार्ड। अब देखिए नेक्स्ट है, ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर ए लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड।
तो आप देखिए यहां पे कह रहा है कि ओपनिंग सेरेमनी के टाइम पे, ओपनिंग सेरेमनी के टाइम पे। अब मुझे एक बात बताइए कि जब भी ओपनिंग सेरेमनी होती है किसी की, तो एक एग्जैक्ट टाइम उन्होंने बता दिया होता है कि इस टाइम पे हमारी सेरेमनी होगी। जैसे उन्होंने बोला कि 12 बजे हमारी ओपनिंग सेरेमनी होगी, जैसे किसी भी चीज की हो सकती है, यहाँ पे थिएटर लिखा है तो थिएटर की होगी। तो जब भी एग्जैक्ट टाइम होता है तो ऑन कहाँ यूज होता है? ऑन तो नहीं यूज होता, उसकी जगह पे तो एट यूज होता है। तो एक बात आपको ये याद रखनी है कि एट जो है वो एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आपको ध्यान रखना है कि एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर ए लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड। आपको ऑन यूज नहीं करना है। क्यों? मैंने बता दिया आपको कि जब भी ओपनिंग सेरेमनी होगी किसी चीज की, तो उसका एक उन्होंने टाइम डिसाइड करके रखा होगा पहले से कि आपको इस समय पे मतलब हमारी जो है वो इनॉग्रेशन होगी या ओपनिंग सेरेमनी होगी। तो अगर फिक्स टाइम बता दिया हुआ है तो इट मींस फिक्स टाइम के साथ एड यूज होता है। तो हमने तो यहाँ पे ऑन किया है, तो इट मींस यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस, it was I who was responsible of making all the arrangement for the wedding। ये मैं था जिसने ये वेडिंग के लिए जितने भी अरेंजमेंट थे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। तो जब भी हम किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो रिस्पॉन्सिबल ऑफ नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ नहीं आता। ये बहुत सिंपल सिंपल एरर है, बहुत सिंपल सिंपल एरर है। नेक्स्ट, माई फादर डील्स विद क्लोथ्स। अब कह रहा है कि मेरे जो फादर हैं वो कपड़ों के साथ डील करते हैं। इसका मतलब कहने का ये है कि उनका कपड़ों का बिजनेस है। तो जब ये बिजनेस से रिलेटेड सेंटेंस आए ना तो डील्स विद नहीं होता, डील्स इन होता है। ये तो बहुत कॉमन एरर है, डील्स इन। अब डील्स इन का मतलब कि मेरे फादर का जो बिजनेस है वो कपड़ों से रिलेटेड है, मतलब कपड़ों का उनका बिजनेस है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है देयर अपीयर्स टू बी वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग अमंग द टू ब्रदर्स। अब आप ध्यान से देखो कि जब भी दो ब्रदर की बात हो रही हो ना, तो जब भी दो लोगों के बीच में बात हो रही हो या दो चीजों की बात हो रही हो, तो उसके साथ हमेशा बिटवीन यूज होता है, अमंग यूज नहीं होता। अमंग यूज होता है जब हम दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं या दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात करते हैं, तब हम अमंग यूज करते हैं। पर यहाँ पे दो ब्रदर्स के बीच में बात हो रही है, तो यहाँ से तो देखने वाला जरूरत ही नहीं है, सामने आपको एरर दिख जाएगा। तो यहाँ पे बिटवीन आएगा, अमंग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अमंग दो से ज्यादा के लिए यूज होता है और बिटवीन दो के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, डिस्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड ही स्टिल फेल्ड। कह रहा है कि इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने के बावजूद भी वो फेल हो गया। तो जब भी हम डिस्पाइट यूज करते हैं ना, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी भी यूज नहीं करते, डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी यूज नहीं करते। और ये पता नहीं लाखों करोड़ों बार ऐसा एरर एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। डिस्पाइट के बाद कभी भी हम ऑफ यूज नहीं करते हैं। हाँ, अगर आपको ऑफ यूज करना है तो आप क्या करें कि डिस्पाइट को हटा दें, इंस्पाइट यूज कर दें। इंस्पाइट, क्यों? क्योंकि इंस्पाइट के बाद ऑफ आता है, तो इंस्पाइट का मतलब भी बावजूद होता है। आप ऐसे कह सकते हैं इंस्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड ही स्टिल फेल्ड। सो यहाँ पे डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आना। और एक और चीज यहाँ पे यहाँ ये है कि ही स्टिल फेल्ड। यहाँ पे जो मतलब है ना स्टिल का, वो स्टिल जो है, स्टिल का जो मीनिंग है वो बेसिकली डिस्पाइट में ही इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे स्टिल भी आप मतलब थोड़ा सुपरफ्लुअस एरर है। सुपरफ्लुअस वो एरर होते हैं जो जरूरत से ज्यादा लिखा हुआ है, उसकी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे स्टिल नहीं लिखा होता तो ये सेंटेंस करेक्ट होता। तो यहाँ पे सुपरफ्लुअस एरर है बेसिकली। पर जो मेन एरर आपको याद रखना है वो है डिस्पाइट के बाद ऑफ कभी नहीं आता। अगर आप ऑफ यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि डिस्पाइट को हटा दें, उसकी जगह इंस्पाइट लिख दें। इंस्पाइट के बाद ऑफ आता है और दोनों का मतलब सेम होता है, बावजूद। नेक्स्ट, शी वाज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई हैड नॉट इनवाइटेड हर टू पार्टी। तो जैसे कि मैंने आपको फिक्स प्रीपोजिशन में बताया था कि एंग्री जब हम किसी पर्सन के साथ होते हैं तो हम ऑन यूज नहीं करते, विद यूज करते हैं। शी वाज एंग्री विद मी बिकॉज आई हैड नॉट इनवाइटेड हर टू पार्टी। नेक्स्ट, he walked 10 miles by foot। yes, ये बड़ा अच्छा है कि जब भी आप फुट से मतलब चलते हैं अपने फुट से, तब आप बाय फुट नहीं चलते, ऑन फुट चलते हैं। और जब आप बस वगैरह से जाएंगे, कार वगैरह से जाएंगे, तब आप बाय कार या बाय बस यूज करेंगे। अगर आप फुट यूज कर रहे हैं तो उसके पीछे ऑन यूज आएगा, तो मतलब ऑन यूज होगा, बाय यूज नहीं होगा। ये बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइज ऑफ 3 लेयर्स। ये भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो कंप्राइज वर्ड है ना, कंप्राइज के बाद ऑफ यूज नहीं होता। ये बात याद रखनी है आपको। ना ही डिस्पाइट के बाद ऑफ यूज होता है, ना ही कंप्राइज के बाद ऑफ यूज होता है। अगर आप डिस्पाइट यूज करना चाहते हैं, सॉरी ऑफ यूज करना चाहते हैं, तो उसकी जगह इंस्पाइट यूज कर लीजिए। बट कंप्राइज के बाद कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होती। नेक्स्ट,
इट इज 2:30 इन योर वॉच। ये तो बहुत ज्यादा कॉमन एरर है। क्यों? क्योंकि ये जब भी हम किसी के मतलब किसी को पूछते हैं कि तुम्हारी घड़ी में टाइम कितना हुआ है, तो हम बोलते हैं व्हाट इज द टाइम व्हाई योर वॉच। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है कि इट इज 2:30 इन योर वॉच, कि यहाँ पे 2:30 हुए हैं आपकी घड़ी पे। तो यहाँ पे इन यूज नहीं होता है, बाय यूज होता है, कि मतलब आपकी घड़ी द्वारा कितना टाइम बताया जा रहा है, ये ऐसा सेंस देता है। इट इज 2:30 बाय योर वॉच। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है वी ट्रेवल इन ट्रेन। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि हम ट्रेन, कार, बस के साथ क्या यूज करेंगे, बाय। कि हम कैसे आए हैं, बाय बस आए हैं, बाय ट्रेन आए हैं। तो यहाँ पे इन यूज नहीं होगा, बाय ट्रेन। जैसे कुछ लोग अगर बच्चे इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे होंगे तो वो बोलेंगे ठीक है हम ट्रेन में आए हैं, में मतलब इन, इट मीन्स ये ठीक है। तो बट ऐसा नहीं करना है, आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना है। तो वी ट्रेवल बाय ट्रेन। नेक्स्ट, आई एम प्लीज्ड एट यू। सिमिलरली ऐसे सेंटेंस मैंने अभी बताया कि जब हम किसी के साथ गुस्सा होते हैं या किसी से खुश होते हैं, तो हम प्लीज के साथ या एंग्री के साथ, मतलब जब भी हम पर्सन के साथ हों गुस्सा या खुश, तब हम प्लीज्ड विद या एंग्री विद यूज करते हैं। तब यहाँ पे मैंने जो ये लिखा हुआ प्रेपोजिशन वो एड लिखा है, मींस ये गलत है। तो आई एम प्लीज्ड विद यू या आई एम एंग्री विद यू, जब भी हम किसी पर्सन के साथ गुस्सा हो या खुश हो तो हम विद यूज करते हैं। नेक्स्ट, द स्नेक वाज किल्ड बाय ए स्टोन। अब जो स्नेक को मारा गया है, देखो बाय हम तब यूज करते हैं जब कोई डूअर हो, मतलब जैसे मैंने स्नेक को मारा तो मैं यूज कर सकता हूँ द स्नेक वाज किल्ड बाय मी। बट अब मारा गया मतलब किसी पर्सन ने स्नेक को मारा है, बट मारा किसके साथ है, स्टोन के साथ, स्टोन के साथ मारा है। तो यहाँ पे बाय, बाय के बाद डूअर आना चाहिए था, मतलब यहाँ पे बाय के बाद स्टोन आ गया, इट मींस ये गलत है, बाय नहीं आ सकता यहाँ पे। द स्नेक वाज किल्ड विद ए स्टोन, मतलब डूअर ने मारा है तब बाय आएगा, बट जिसके साथ मारा है तब विद आएगा। द स्नेक वाज किल्ड विद ए स्टोन। नेक्स्ट सेंटेंस, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर फॉर हर सक्सेस। तो जब भी कॉन्ग्रेचुलेशन हम करते हैं तो ऑन यूज करते हैं, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन। तो जब भी कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड आएगा उसके साथ आपको प्रीपोजिशन ऑन यूज करनी है, ना कि फॉर यूज करनी है। वैसे अगर इसको भी हिंदी में ट्रांसलेट करोगे ये भी ठीक बनेगा, मैंने उसकी सक्सेस के लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, और फॉर मीन्स के लिए, इस तरह का। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये ठीक है, बट नहीं, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन यूज होता है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मे बी ये टफ भी है थोड़ा सा। नेक्स्ट देखो, एयर होस्टेस टोल्ड हिम टू गेट इन द प्लेन और एल्स इट वुड टेक आउट। एयर होस्टेस ने किसी को बोला है कि भाई प्लेन में आ जाओ वरना ये टेक ऑफ कर देगा। अब देखो यहाँ पे गेट इन है, गेट इन है, तो मैं आपको बता देता हूँ, हम गेट इन भी यूज करते हैं और गेट ऑन भी यूज करते हैं, दोनों का मतलब चलना ही होता है। बट गेट इन तब यूज करेंगे, देखो सपोज करो जैसे हम बस में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, तो हम जब भी बस में चढ़ते हैं तो हमें अपनी सीट पे जाने के लिए थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ता है। तो जब भी इस तरह का कोई गाड़ी हो जिसमें आपको अपनी सीट पे जाने के लिए ट्रैवल करना हो, तब आप गेट ऑन यूज करेंगे। जैसे गेट ऑन द बस, गेट ऑन द प्लेन, तो यहाँ पे इन नहीं आएगा। पर जैसे कार है, क्या कार में आप जैसे ही अपने कार का दरवाजा खोलते हो तो क्या आपको अपनी सीट पे जाने के लिए चलना पड़ता है? नहीं, तब आप यूज करेंगे गेट इन द कार, गेट इन कार। तो इस केस में यहाँ पे गेट इन नहीं आना, गेट ऑन आना है। क्यों? क्योंकि जब भी आप प्लेन में जाओगे तो प्लेन में जैसे आप चढ़ोगे तो आपको अपनी सीट पे जाने के लिए आपको चलना पड़ेगा। तो जब भी चलना पड़ेगा तो आप गेट ऑन यूज करेंगे, पर आपको जब नहीं चलना पड़ेगा जैसे कार में हो गया तो आप गेट इन यूज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली इन टाइम। तो हमने सोचा कि ट्रेन जो है वो लेट हो जाएगी, बट वो टाइम पे थी, टाइम पर थी। अब इस केस में ये देखो कि जब भी आपको ट्रेन का टाइम दिया जाता है, अब आपको बोला है कि कोई एक ट्रेन है जो 5:30 बजे पहुंचेगी, तो इट मीन्स वो 5:30 बजे ही पहुंचेगी। और जब टाइम दिया हो तब हम इस केस में इन यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इन जो है वो ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे ड्यूरेशन नहीं है। उसने आपको पता है कि जो ट्रेन आती है वो एग्जैक्ट टाइम पे आती है, इसलिए हम ऑन यूज करते हैं, ऑन टाइम, ना कि इन टाइम। क्यों? क्योंकि इन टाइम, हाँ अगर बोलना होता जैसे सपोज करो कि ट्रेन 5:30 से 6 बजे के बीच में आएगी, तब आप इन यूज कर सकते थे। तब वो 5:45 बजे भी आ सकती थी, 10 मिनट कम 6 बजे भी आ सकती थी, या 5:35 पे भी आ सकती थी, तब हम इन यूज कर सकते थे क्योंकि हमें टाइम ड्यूरेशन पता था। पर जब भी ट्रेन आती है तो वो एग्जैक्ट टाइम पे आती है। जैसे आप कहीं पे भी चले जाओ तो आपको पता है कि ट्रेन 2:30 बजे आएगी तो वो 2:30 बजे ही आएगी, मीन एग्जैक्ट टाइम है।
तो ऑन यूज किया जाता है। नेक्स्ट, आई प्रेफर कॉफी देन टी। इस तरह का एरर तो आपको बहुत देखने को मिलेगा। प्रेफर के बाद हमेशा टू आता है, ना कि देन आता है। प्रेफर हो गया वर्ड हमारा, सुपीरियर वर्ड हो गया, इंफीरियर हो गया, जूनियर हो गया, मतलब दोज वर्ड्स व्हिच एंड विद IOR, मतलब जो वर्ड्स जिनके एंड में IOR होता है उनके साथ हमेशा टू वर्ड यूज होता है। आई प्रेफर कॉफी टू टी। सो इस वीडियो में हमने प्रेपोजिशन की अच्छे वाले जो सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की है, तो आप देखिए इनको। और कोई भी अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।